नमस्कार जी नमस्ते। आज हमारे ग्राम सभा स्टूडियो में श्री जितेंद्र सिंह गुर्जर जी हैं। जी ये शिक्षक हैं। तो हम इनसे सवाल करते हैं कि ई अटेंडेंस क्या है। ई अटेंडेंस के बारे में पूरी समस्त विवरण से आपको बताता हूँ। ई अटेंडेंस एक शिक्षक अनुदान के लिए जिला भिंड में जो संचालित है वो पूर्ण रूप से संचालित है पूरे भिंड जिले में। और रही बात इसमें सुधार होने की, तो अभी काफ़ी हद तक थोड़ी सी इस ऐप के माध्यम से थोड़ी सी गड़बड़ भी पहले चली थी। अब ठीक है, सुधार हुआ है कलेक्टर जी महोदय के माध्यम से। और शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है टाइम से आना, टाइम से जाना, सुचारू रूप से स्कूलों का संचालन होना। और जो ग्रामीण स्तर में जो बालक बालिका हैं, गरीब तबके के लोग जो पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत महोदय ने, जो कलेक्टर महोदय ने जो आदेश निकाला, उसका सभी शिक्षकों ने पालन भी किया है और कर भी रहे हैं। अभी भी सुचारू रूप से चल रहा है, भिंड में अभी भी चल रहा है। तो भिंड में ही क्यों, मुरैना में क्यों नहीं? अब वो ऐसा है जो भिंड कलेक्टर के ऊपर निर्भर रहता है। जिस कलेक्टर जिले के अंदर ज़्यादा शिक्षा के लिए अग्रसर रहते हैं, वो लोग शिक्षा का स्तर ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो, ग्रामीण स्तर में सुधार होना चाहिए, उसके बेस को लेके कलेक्टर महोदय ने जो आदेश निकाला तो सब अच्छा है। उसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, आना आ जाना और बच्चों का जो पढ़ाई का स्तर है वो धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। क्या भविष्य में ये पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में ये अटेंडेंस लागू की जा सकती है? अब ये शासन के स्तर से शासन की मंशा है। हाँ, क्या और होना चाहिए, वैसे पूरे मध्य प्रदेश में सुचारू रूप से चलना चाहिए। और इसका असर भी पड़ा है। कलेक्टर महोदयों के 2-4 ऐसे आदेश हुए भिंड कलेक्टर जी के, तो उनकी वाई भी हुई। आदेशों अच्छे आदेश उन्होंने किए। हर कर्मचारियों के उन्होंने तनख्वाह को लेकर, एरियर को लेकर काफ़ी अच्छे उन्होंने आदेश भी किए। तो पूरे मध्य प्रदेश में उनकी आदेश की सराहना की गई। अगर इस आदेश का पालन न करने वालों शिक्षकों के लिए क्या मापदंड है? नहीं, मापदंड है, उसमें उनका वेतन रोका जाता है। और अगर वो नहीं लगाते हैं, अटेंडेंस हाजिरी नहीं लगाते हैं, तो उनका वेतन रोक दिया जाता है कलेक्टर महोदय द्वारा। तो फिर उसके बाद उनमें कुछ टाइम दिया जाता है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, बार बार करेंगे तो आपका वेतन बंद कर दिया जाएगा। तो उसके बाद वो सुचारू रूप से सब लोग वार्निंग दी जाती है। वार्निंग दी जाती है। सब बाकायदा लगा रहे हैं और घर का वेतन चल रहा है। और वेतन रुका भी है तो वो उनको वार्निंग दे के फिर से सुचारू रूप से अटेंडेंस लगने लगी और उसका वेतन मिलने लगा। अभी ऐसा किया गया है? हाँ, किया गया। भिंड में कई बार हुआ है, 1-2-3 महीने में काफी लोगों के रोके गए वेतन। तो ये लापरवाह शिक्षकों के लिए क्या क्या? हाँ, ये जो नहीं लगाते हैं उन्हें आप कौन सी भाषा का यूज कर सकते हैं। हालांकि वैसे ये अच्छा है कुल मिला के। क्यों अच्छा है कि एक टाइम से आना जाना, स्कूल में बच्चों के साथ टाइम पूरा देना, उनकी शिक्षा पे उनको सही से भांपना, पालकों के साथ चर्चा करना। जब तक वहाँ पर पूरा टाइम देंगे तो वो व्यवस्था और शिक्षा का सुधार भी होगा। ठीक है, ठीक है। अपार आईडी क्या है, ये क्यों चल रही है? अपार आईडी पूरे भारत में चल रहा है। अपार आईडी डिजी लॉकर है। डिजी लॉकर इसको कहेंगे आप भाषा में, तो एक हर विद्यार्थी का एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन पूरा इकट्ठा एक लॉकर में जो उसमें जमा होगा, पूरा डॉक्यूमेंट जानकारी। अब अपार आईडी में इसके अलावा और भी जानकारी ये है कि एक बच्चे का पैन नंबर होता है, परमानेंट एजुकेशन नंबर, वो एक होता है और उसमें आधार नंबर रजिस्टर्ड होता है। जैसे आधार नंबर एक पैन नंबर में रजिस्टर्ड हो गया तो वहीं उसकी अपार आईडी जनरेट होगी। अन्यथा दूसरे स्कूल में कहीं पैन नंबर जनरेट हो गया तो अपार आईडी जनरेट नहीं होगी। तो इससे लाभ ये है कि बच्चे एक जगह से दूसरी जगह नहीं एडमिशन हो सकेगा। अपार आईडी पूरे भारतवर्ष में एक ही रहेगी और वो जहाँ भी खुलेगी वो एक ही खुलेगी। और अपार आईडी से जैसे शासन के स्तर से एक बच्चा 2-2 जगह मैप है, तो वो
शासन की व्यवस्था सरकारी स्कूल में लाभ ले रहा है, प्राइवेट में पढ़ रहा है, वो बंद होगा, इसका मतलब बंद हो जाएगा, कंफर्म बंद हो जाएगा। आधार नंबर, आधार एक विद्यार्थी का एक ही आधार होता है, उस आधार को एक ही पैन नंबर में जनरेट होगा, उसके बाद अपार आईडी जनरेट होगी। तो अपार आईडी एक ही जगह जनरेट हो सकती है, अन्यथा दो जगह नहीं हो सकती। तो एक जगह जनरेट होगी तो वो वहीं उसको मैप्ड माना जाएगा। जो शासन की व्यवस्था उसको जो भी मिलेंगे वो एक जगह मिलेंगे, अन्यथा दूसरी जगह नहीं मिल सकते। ये अपार आईडी का है और अपार आईडी का बहुत जोर शोर से काम चल रहा है और प्रशासन का भी। मध्य प्रदेश में है कि पूरे भारत में? पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और 1 से लेकर 12वीं तक जो भी विद्यालय है पूरे भारतवर्ष में सबका अपार आईडी का काम चल रहा है और बहुत जोर शोर से चल रहा है और अच्छा भी है। ठीक है, बहुत अच्छा है। और मध्याह्न भोजन के अपने यहाँ लाभ और हानियां क्या क्या? मध्याह्न भोजन एक अपन भाषा में कहेंगे पौष्टिक आहार, जो ग्रामीण तबकों में या शहर में वो तो सबके लिए चल रहा है। जैसे बच्चों में जो आज अपने भारत में कुपोषण की ज्यादा दिक्कत थी, तो वो शासन की एक मंशा थी कि भारत में सब जगह के किन्हीं किन्हीं जगहों पर है। नहीं, वो तो भारत में एमडीएम तो सब जगह ही चल रहा है संपूर्ण। कुपोषण की बात कर रहे हैं। कुपोषण के हिसाब से मतलब ये था कि बच्चे हैं ग्रामीण तबकों, उनके हिसाब से जैसे उनका भोजन मीनू अनुसार चलता है, उसमें पूरी प्रोटीन्स विटामिन जो भी रहते हैं वो भोजन के साथ हर प्रत्येक दिन के अनुसार आज क्या देना है, सोमवार को, मंगल को, बुध को, गुरुवार को, शुक्रवार को, अलग अलग मीनू अनुसार जो पोषण आहार है बच्चे के स्तर से पढ़ाई के लिए उसको उसमें मदद मिले, पौष्टिक आहार ज्यादा से ज्यादा उसको पौष्टिक आहार। तो एमडीएम बहुत अच्छा है, क्रियान्वयन अच्छे से हो इसका तो ये अच्छा है। अब रही इसकी मान लो नहीं, मैं मध्याह्न भोजन की अपने यहाँ विशेष आवश्यकता है या नहीं है, कि वैसे ही थोप दिया जाता है कि भाई पूरे भारत में चलो मध्याह्न भोजन चलने दो। योजनाएं भूगोल का आधार पर बनानी चाहिए और भूगोल के आधार पर योजनाएं हों तो वो शासन के पैसे की भी बचत हो और योजना भी चले। अब यहाँ मध्याह्न भोजन की आवश्यकता मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ आवश्यकता हो। जी